हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रेवोल्यूशन। अब आप पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था मोलस्का के बारे में। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप बताएंगे दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है एग्जांपल ऑफ मोलस्का। मोलस्का का दो एग्जांपल आपको राइट ऑन कमेंट बॉक्स में करनी है। दूसरा क्वेश्चन है कोई एक स्पेशल फीचर बताएंगे मोलस्का के बारे में। स्पेशल फीचर ऑफ मोलस्का राइट ऑन कमेंट बॉक्स। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग इकाइनोडर्माटा। आपको याद है फाइलम नंबर 9 है। फाइलम तो सबको याद ही हो गया। पहला फाइलम क्या है? पोरिफेरा है। दूसरा क्या है? सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलेमंथिस, एलेनिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और अब हम डिस्कस करने वाले हैं इकाइनोडर्माटा। वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी कंसेप्चुअल दिस फाइलम। एक ओरिजिन इसकी जो है ये ग्रीक वर्ड से हुई है इकाइनोस, दूसरा होता है डर्मा। इकाइनोस मींस होता है स्पाइन, इसको बोलते हैं कटीला, वो हो गया स्पाइन। और दूसरा होता है डर्मा, डर्मा मींस होता है स्किन। याद रखिए तभी तो कहते हैं जहां भी आपको स्किन से डर्मा दिखे, आपको स्किन से तभी कहते हैं ना कि मुझे देखो ना डर्मा की प्रॉब्लम है, यानी कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आपको मिलनी है, स्किन की प्रॉब्लम है। क्लियर है? आगे देखिए इसका मतलब दैट स्पाइनी बॉडीज एनिमल, यानी कि वैसा एनिमल जिसका बॉडी में क्या रहेगा? स्पाइनी रहेगा, यानी कि कंटीला टाइप का रहेगा, है ना, चुभने वाला रहेगा, उसको बोलेंगे क्या? स्पाइनी बॉडी रहेगा। ठीक है। इसकी हैबिटेट ये कहाँ रहता है? देखिए एक्सक्लूसिवली मरीन, इनक्लूसिवली नहीं है। एक्सक्लूसिवली मतलब होता है कि प्योर, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि प्योर। प्योर ये क्या रहेगा? मराइन रहेगा। जबकि और बहुत सारा एनिमल्स क्या था? फ्रेश वाटर था, मराइन था, है ना, ये सब देखे थे। लेकिन जबकि इकाइनोडर्माटा क्या है? आपका एक्सक्लूसिवली मराइन है। इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सिलिंड्रिकल होगा और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा। किसका? इकाइनोडर्माटा का। लेवल ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे तो किस लेवल आएगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल आएगा। अब आपको याद है कि पोरिफेरा किस लेवल पे आ रहा था? सिल्वर लेवल पे आ रहा था, सीधी सी बात है। लेकिन आपका इकाइनोडर्माटा क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल पे आएगा। ठीक है। बॉडी सिमेट्री की बात करेंगे तो बायलैटरल सिमेट्री होगा, बायलैटरल सिमेट्री लावा फॉर्म होगा। और रेडियल की बात करेंगे तो रेडियल। देखिए याद रखिए बड़ा कंफ्यूजन है इसमें। कंफ्यूजन इस बात के लिए है इसका जो लार्वा जो होता है वो आप देखेंगे बायलैटरल फॉर्म होगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इकाइनोडर्माटा का जो लार्वा होगा वो बायलैटरल सिमेट्री होगा, लेकिन जो खुद अपने आप में जो एडल्ट रहेगा वो कौन होगा? रेडियल सिमेट्री होगा। तो बड़ा ये इंपॉर्टेंट फीचर है और स्पेशल फीचर है रिलेटेड विद द इकाइनोडर्माटा है। क्या क्या होगा? यानी कि उसके जो लार्वा होगा वो बायलैटरल सिमेट्रिक होगा। उसको आप आसानी से क्या करेंगे? लेफ्ट राइट आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन जो एडल्ट होगा वो बाद में क्या होगा? रेडियल सिमेट्री होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है फीचर है इकाइनोडर्माटा का। फिर देखिए शिलोम की बात करेंगे तो प्रेजेंट होगा। जर्म की बात करेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, है ना। सिगमेंटेशन क्या होगा? नहीं होगा, एब्सेंट होगा। न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो होलोजोइक होगा। डाइजेशन की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, है ना। रेस्पिरेशन किससे होगा? गिल्स के थ्रू होगा। एक्सक्रीशन किससे होगा? थ्रू बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। और क्या होगा? एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट होगा। ये एब्सेंट लिखा हुआ आपको दिख पा रहा है यहाँ पे, यहाँ एब्सेंट लिखा हुआ है। तो ये कॉमन फीचर है आपका इकाइनोडर्माटा के बारे में। ये आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना, रिवीजन क्या कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोग क्या कर पा रहे हैं, डिस्कस करते जा रहे हैं। अब आप क्या करें? क्वेश्चन को जवाब भी देना मना भूलिए। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या हुआ? इकाइनोस में स्पाइन, डर्मा में स्किन, दैट स्पाइन बॉडी एनिमल्स एक्सक्लूसिव मराइन होगा, सिलिंड्रिकल या डिस्क लाइक होगा, ऑर्गन लेवल पे आएगा। लार्वा इंपॉर्टेंट क्या होगा? लार्वा इसका बायलैटरल सिमेट्री होगा और एडल्ट क्या होगा? रेडियल सिमेट्री होगा। शिलोम होगा, जर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सिगमेंटेशन एब्सेंट होगा, न्यूट्रिशन होलोजोइक होगा, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, रिस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होगा, और एक्सक्रीशन कहां से होगा? थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। और इसका मतलब ये होगा उसके अंदर कोई क्या होगा? एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपको नहीं दिखेगा। कहां? इकाइनोडर्माटा में होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर था, है कि नहीं? तो इसको ध्यान में आपको रखनी है इकाइनोडर्माटा के बारे में। अब इसके बाद देखेंगे हम क्या निकालेगा। ऐसे बताइए इसका प्रोडक्ट क्या निकलना चाहिए? यूरिया निकलना चाहिए, अमोनिया निकलना चाहिए, या यूरिक एसिड निकलना चाहिए? बताइए इसका स्क्रिप्टिव प्रोडक्ट क्या निकलना चाहिए? को पूछे इकाइनोडर्माटा का स्क्रिप्टिव प्रोडक्ट क्या निकलना चाहिए तो क्या निकलेगा? बताइए क्या निकलेगा इसका स्क्रिप्टिव प्रोडक्ट?
सीधी सी बात है, क्या कर रहा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। देखिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आपका निकलेगा क्या, अमोनिया। क्या निकलेगा, अमोनिया। जो अमोनिया निकालता है उसको क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक। वेरी गुड, क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक। जो अमोनिया निकालता है उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक। स्क्रीटन की बात करेंगे, इसके जो स्क्रीटन बना होगा क्या होगा, एक्सो स्केलेटन। क्या रहेगा, एक्सो स्केलेटन। एक्सो स्केलेटन ऑफ क्या, CaCO3। एक्सो स्केलेटन क्या रहेगा, CaCO3 रहेगा। फिर बात करेंगे सेक्सुअलिटी के बारे में। बताइए सेक्सुअलिटी क्या होगा, मोनोसियस होगा या डायोसियस होगा। क्या होगा, डायोसियस होगा। यानी कि डायोसियस का मतलब, इसे आप लोग क्या है, डायोसियस है, यानी कि हम लोग क्या है, डायोसियस है, यूनिसेक्सुअल है ना। फिर फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन। सेक्सुअलिटी की बात क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आप हम लोग देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन दोनों तरह का करेगा। क्या करेगा, मोस्टली तो सेक्सुअल मानते हैं, मोस्टली हम लोग मानते हैं क्या कि देखो ना, आपका जो गांडरमाटा है मोस्टली क्या करेगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। लेकिन कुछ में क्या होगा, ये सेक्सुअल होगा, ये सेक्सुअल होगा तो क्या होगा, ये सेक्सुअल होगा तो आप देखेंगे रीजनरेशन देखने को आपको मिलेगा। ये सेक्सुअल में क्या देखने को मिलेगा, रीजनरेशन देखने को मिलेगा, है ना। फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो कहाँ होगा, एक्सटर्नल होगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, एक्सटर्नल होगा। फिर आप बात करेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट किसका करेगा, इनडायरेक्ट होगा। किसका, एकानोडर्माटा का। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, कंप्लीट या इनकम्प्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट या इनकम्प्लीट, क्या होगा, कंप्लीट टाइप का होगा। क्लियर है। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। बताइए सर्कुलेटरी सिस्टम आपको कौन होगा, क्लोज होगा, प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट तो होगा लेकिन कैसा टाइप का होगा, ओपन टाइप का होगा। सीधी सी बात है, क्या होगा, ओपन टाइप का। चलिए एक क्वेश्चन आप बताइए, आर्थ्रोपोडा के अंदर, मोलस्का के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा दिख रहा था, ओपन टाइप या क्लोज टाइप। यार आपको वेस्ट नहीं करना है, आपको कमेंट करना नोट है। इंसान क्या होता है, मकार करता है, होता है ना। जब देखो उसको मकारी करना रहता है ना। लेकिन आपको वो नहीं करना है, आपके हाथ में हैंड में मोबाइल है और फायदा उठाइए। ब्लड कलर कैसा होगा, ब्लड कलर की आप बात करेंगे तो कलरलेस होगा। कैसा होगा, कलरलेस होगा, है ना। मोटिलिटी क्या होगा, मोटिलिटी। मोटिलिटी की बात करेंगे तो थ्रू क्या, थ्रू थ्रू क्या, मस्कुलर आर्म। थ्रू कौन सा, मस्कुलर आर्म। या क्या रहेगा, ट्यूब फिट रहेगा, ट्यूब फिट रहेगा। किसके लिए, चलने के लिए, मोटिलिटी के लिए। नर्वस सिस्टम देखें, सिंपल होगा, है ना, वो भी देख लेते हैं हम लोग। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या रहेगा, सिंपल विथ, क्या रहेगा, सिंपल विथ कंट्रोल एंड पेरिफेरल रहेगा। कंट्रोल, कंट्रोल एंड कौन रहेगा, पेरिफेरल नर्व रहेगा। कंट्रोल विथ पेरिफेरल नर्व रहेगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द एकानोडर्माटा। तो यहाँ तक नोट कर लिए होंगे आप। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्या कर रहा है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट अमोनिया है। अब आपको ये पता है, जो अमोनिया निकालेगा अमोनोटेलिक, जो यूरिया निकालेगा यूरियोटेलिक, जो यूरिक एसिड निकालेगा यूरिकोटेलिक बोलते हैं। आगे स्कीटन की बात करेंगे, जो स्कीटन होगा जो बना रहेगा CaCO3 का बना रहेगा। सेक्सुअलिटी की बात करेंगे, डायोसिस होगा, इसका मतलब क्या हुआ, यूनिसेक्सुअल हो गया। रिप्रोडक्शन दो तरह का होगा, मोस्टली क्या होगा, सेक्सुअल होगा, बाद में क्या होगा, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल होगा तो कहेंगे रिजनरेशन होगा। फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इनडायरेक्ट होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। कंप्लीट का मतलब क्या हो गया, माउथ और एनस रहेगा, माउथ भी रहेगा और एनस भी रहेगा। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। कैसा टाइप का रहेगा, ओपन टाइप का रहेगा। ब्लड कलर कैसा होगा, कलरलेस होगा, कोई कलर ही नहीं रहेगा ब्लड में। तो इनोमोलस का हो रहा है, इसका ब्लड क्या होगा, कॉपर दिख रहा है। और कह सकते हैं वहां पे कि हेमोसाइड में है ना, नहीं है, ब्लू कलर उसमें है। लेकिन यहाँ क्या, कलरलेस है।
इंसान की ब्लड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, इसलिए क्या करें, कल रेड है, सीधी सी बात है। यहाँ क्या कर मोटिलिटी थ्रू मस्कुलर आर्म या ट्यूब फीट के थ्रू होगा। नर्वस सिस्टम क्या होगा, सिंपल होगा विद कंट्रोल एंड किसके लिए, पेरिफेरल नर्व्स के रहेगा। तो आपको ध्यान रखनी है। ए इकाइनोडर्माटा के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तुझे देखा तुझे जाना सनम, प्यार है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मुरझाए हम, तुझे देखा तुझे जाना सनम। अब इसके बाद सेंसरी ऑर्गन है ना, क्या रहेगा, सेंसरी ऑर्गेन्स। सेंसरी ऑर्गेन्स में आप क्या देखेंगे, आप यहाँ देखेंगे कि टेंटिकल्स होगा, क्या होगा, टेंटिकल्स, क्या होगा, टेंटिकल्स इन सम एनिमल्स। टेंटिकल्स होगा किस में, सम एनिमल्स में टेंटिकल्स आपको दिखेगा। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर क्या देखेंगे, बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा जी, इक्टोथर्मल, क्या रहेगा, इक्टोथर्मल रहेगा। क्लियर है। नेचर ऑफ बर्थ बताइए, नेचर ऑफ बर्थ कैसा होना चाहिए आपके अनुसार, फटाफट। नेचर ऑफ बर्थ होना चाहिए ओविपेरस, क्या होना चाहिए, ओविपेरस। एक लिंग स्पीशीज को बोलते हैं क्या, ओविपेरस बोलते हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब स्पेशल फीचर बात करते हैं अपन लोग इसका, इकाइनोडर्माटा का स्पेशल फीचर। देखिए हम लोग दो फीचर पढ़ रहे हैं, एक तो कॉमन फीचर जो दिखता है उस सब में है, लेकिन कुछ स्पेशल बातें हैं। आप पता है मेन क्वेश्चन कहां से बनता है, स्पेशल फीचर से बनता है। स्पेशल फीचर से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपको नीट में, बोर्ड लेवल में या एक्सेट्रा एग्जाम में आपको दिखेगा। कहता है कि एनिमल्स हैव वाटर कैनाल सिस्टम। स्पेशल फीचर क्या है, एनिमल्स हैव वाटर कैनाल सिस्टम। कौन सा सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम। एनिमल्स हैव वाटर कैनाल सिस्टम, जिसको बोलते हैं एम्बुलेक्रल सिस्टम। तो कोई पूछे व्हाट इज द एम्बुलेक्रल सिस्टम, इट इज लाइड ऑन द इकाइनोडर्माटा, इट इज द हेल्प ऑन द वाटर कैनाल सिस्टम फॉर लोकोमोशन। किसके लिए, लोकोमोशन करने के लिए, है ना। कैप्चर एंड ट्रांसमिटर, कैप्चर करेगा एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, एंड ट्रांसपोर्टेशन किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन करने की, सीधी सी बात है ना। फिर आप देखें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को करने के, ट्रांसपोर्टेशन के और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड लिख लीजिए यहाँ पे, फूड एंड साथ में क्या करने के लिए, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा। तो एम्बुलेक्रल कैनाल सिस्टम इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनस ऑन डोर्सल सरफेस। देखो इसका जो एनस होगा वो कहाँ होगा, डोर्सल सरफेस हो गया। अब वेंट्रल डोर्सल में किसी को कंफ्यूजन है, नहीं है। एंड क्या रहेगा, माउथ ऑन, माउथ कहाँ होगा, माउथ ऑन वेंट्रल सरफेस। माउथ कहाँ दिखेगा, वेंट्रल सरफेस पे दिखेगा। ओके, हार्ट होगा, हार्ट अब्सेंट होगा, हार्ट होगा कि नहीं, हार्ट क्या होगा, अब्सेंट होगा। स्पाइन्स ऑन क्या होगा, स्पाइन्स ऑन बॉडी सरफेस। स्पाइन्स ऑन क्या, बॉडी सरफेस होगा, है। एक्सक्रीशन थ्रू कहां से होगा, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन थ्रू जनरल बॉडी, एक्सक्रीशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस क्या रहेगा, एक्सक्रीशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। क्लियर है। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सोलेटेड विद द इकाइनोडर्माटा स्पेशल फीचर अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके ओके, नाउ देखिए क्या करना है, सेंसर ऑर्गन्स टेंटिकल्स होगा, कुछ सम एनिमल्स में होगा। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, एक्टोथर्मल होगा। देखिए आपको एक्टोथर्मल किसी को बोलते हैं, एक्टोथर्मल को क्या बोल रहे थे, एक्टोथर्मल को ही आप बोल रहे थे जी, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। सीधी सी बात है, जिसका क्या हो, बॉडी टेम्परेचर क्या हो, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अनुसार क्या हो, चेंज हो। अपन लोग क्या है, अपन लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। हम लोग समुद्र के अंदर घुस जाए, हिमालय पर चढ़ जाए, जो 96
6 डिग्री सेंटीग्रेड है तो है ना। हम लोग क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल। बर्ड्स, बर्ड्स भी क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। तो ठीक है, वार्म ब्लड है, इसका मतलब क्या है, हम लोग होम्योथर्म्स है, हम लोग क्या है, होम्योथर्म्स है। नेचर ऑफ बर्थ की बात करेंगे, ओविपेरस का मतलब एग लेइंग स्पीशीज कॉल्ड ओविपेरस। स्पेशल फीचर देखते हैं, कहता है एनिमल्स हैव वाटर कैनाल्स। देखिए वाटर कैनाल सिस्टम को बोलते हैं एम्बुलेक्रल सिस्टम, जो कि लोकोमोशन में इंसेक्ट या फूड को कैप्चर करने में एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करेगा और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा। कौन, एम्बुलेक्रल सिस्टम। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्बुलेक्रल सिस्टम आर रिलेटेड विद द एकाइनोडर्माटा इन स्पेशल फीचर। एनस योर डोर्सल सरफेस एंड माउथ एंड हेड को, एनस का डोर्सल और डॉन कम्स विद डोर्सल एंड वेंट्रल, आपका आगे का पोर्शन वेंट्रल, आपका पीछे वाला पोर्शन डोर्सल। तो इसका जो एनस होगा वो डोर्सल सरफेस पे होगा और माउथ कहां होगा, वेंट्रल सरफेस पे होगा। क्लियर है। हार्ट क्या होगा, अब्सेंट होगा, हार्ट नहीं होगा। स्पाइन्स ऑन बॉडी सरफेस, पूरा बॉडी में क्या होगा, स्पाइन्स होगा। अभी डायग्राम में बता दूंगा आपको। स्किसन थ्रू किस होगा, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। तो इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड विद द एकाइनोडर्माटा इन स्पेशल फीचर। अब बात करते हैं हम कुछ एग्जांपल ऑफ एकाइनोडर्माटा। एग्जांपल ऑफ एकाइनोडर्माटा का क्या एग्जांपल होगा, है ना। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, इसका एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एकाइनोडर्माटा। अब क्या एकाइनोडर्माटा के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हेमिकॉर्टा पढ़ेंगे, कॉर्डा आएगा, है ना। फिर है ना, हम लोग काफी अच्छे से पढ़ते चले जा रहे हैं। ये क्या रहा, एकाइनोडर्माटा। देखिए क्या कहा है, एग्जांपल ऑफ एकाइनोडर्माटा क्या है, एग्जांपल ऑफ क्या, एग्जांपल द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एनसीईआरटी। एग्जांपल एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछेगा आपका नीट में, ठीक है, जो बता रहा हूँ। स्टेरियस को बोलते हैं कौन सा फिश, स्टार फिश। स्टेरियस को बोलते हैं स्टार फिश। इकाइनस को बोलते हैं क्या, सी अर्चिन। क्या बोलते हैं, सी अर्चिन। सी अर्चिन हो गया। एंटीडोन क्या बोलते हैं, एंटीडोन को बोलते हैं सी लिली, है ना। कुकुम्बर क्या, कुकुमारिया उसको बोलते हैं, कुकुमारिया बोलते हैं सी कुकुम्बर, समुद्री खिया जिसको बोलते हैं ना, सी कुकुम्बर। अब इसमें ट्री साइज नहीं पाऊंगा मैं। ओफ्यूरा ब्रिटल क्या है, ओफ्यूरा जिसको बोलते हैं ब्रिटल स्टार, ठीक है। तो देखिए इस तरह का यहाँ पे इसका एनस यहाँ पे है ना। और आप इसका बॉडी में क्या रहेगा, पूरा का देखेंगे, पूरी की पूरी बॉडी में इसका स्पाइनल रहेगा, इस तरह का स्टार बना रहेगा, है ना, पूरा। दिस इज द स्टेरियस स्टारफिश। Starfish is a good example of the Echinodermata, not the fish, है ना। ये पहले पर्सन इनस हो गया। दिस स्ट्रक्चर इज द अस्टेरियस। अस्टेरियस का मतलब क्या होता है, ये स्टारफिश। एग्जांपल आप नोट डाउन कर ली होगी। ओके, क्या कर रहा है, एग्जांपल क्या होता है, स्टेरियस, स्टारफिश, इकाइनस, सी अर्चिन, एंटीडोन, सिलिली, कुकुमारिया, सी कुकुम्बर, समुद्री खीरा बोलते हैं। ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द एकाइनोडर्माटा। स्टार देखिए, स्टेरियस, इकाइनस। आपके साथ स्टार बल्कि हम जियोलॉजिकल लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टेरियस हो, इकाइनस हो, एंटीडोन हो, कुकुमारिया हो, ओफ्यूरिया हो, ऑल आर द गुड एग्जांपल ऑफ द एकाइनोडर्माटा। एक डायग्राम मैंने समझने के लिए बना दिया आपको, स्टेरियस स्टारफिश का बना दिया, इसका एनस यहाँ पे है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही होगी। देखिए 2 मिनट और लूंगा। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको इस यूनिट से रिलेटेड क्या हो, कोई भी दिक्कत ना हो। आप देखिए मैंने आपको द लिविंग बर्ड पढ़ाया, है ना। द लिविंग बर्ड आपने देखा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया, प्लांट किंगडम पढ़ाया, आप एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी है कि एनिमल किंगडम के बाद हमारा जो आएगा सेकेंड यूनिट आएगा, वो क्या आएगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आएगा। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में।
ओके, तो क्या आने वाले लेक्चर नहीं, मतलब जब हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब, अभी तो हमें कोराटा पढ़ना है, कोराटा आएगा, कोराटा में आप देखेंगे, कोराटा में आप देखेंगे बहुत कुछ पढ़ना है आपको। कोराटा में आप देखेंगे तो कॉर्डेट्स है, नॉन कॉर्डेट्स है, उसमें सब फाइलम है, यूरोकाराटा, सिफालोकाराटा, बहुत कुछ पढ़ेंगे इसमें। तो पढ़ाई को एंजॉय करते रहे, और एनसीईआरटी आपके पास है ही है, मैं दे चुका हूँ आपके पास है ना, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे हैं, है ना, कलरफुल कर पा रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लिए, और रिवीजन करना ना भूले, और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसको भी जवाब देना ना भूले। तो ऑल द वेरी बेस्ट।